नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, ये हमारा आज का टॉपिक है और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक या दो प्रश्न आपको मध्य प्रदेश के मेले से हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो जेल पैरी हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, पटवारी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो। मध्य प्रदेश जहां भी पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के कल्चर से, मध्य प्रदेश के मेले का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेले, अगर आपके पास और स्रोत होते जहां जहां से आप पढ़ सकते हो उन मेलों के बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितना ज्यादा आपको पता होगा उतना बेहतर रहेगा। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी छोटे से मेले के बारे में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए आप अपने जो नॉलेज है उसको जितना ज्यादा बूस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मेलों के बारे में पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें बात करें कि मेलों की, तो मध्य प्रदेश अपने आप में कल्चरल या अपने सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य संस्कृति के क्षेत्र में देखा जाए, और मध्य प्रदेश के कई मेलों में जो भारतीय संस्कृति है उसके जो सर्वोच्च उदाहरण है, उन मेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है। तो यहाँ से अब जैसे व्यापक, जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक जो मेले का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगभग 227 मेलों का आयोजन होता है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगेंगे? उज्जैन जिले में। और न्यूनतम अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, न्यूनतम मेले मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित होते हैं? ये कोई व्यापक में ऐसे कुछ एग्जाम में पूछे गए इस तरीके के क्वेश्चन, तो हमें इन फैक्टों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या तो याद नहीं करनी, क्योंकि संख्या कम ज्यादा हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे आप 230 कर दो, क्योंकि आपने इसमें जो काउंट किया गया वो बहुत छोटा सा मेला, कोई काउंट ना किया गया है ना, तो इसलिए आप इसकी संख्या को याद नहीं करना, अपन को हाईएस्ट याद करना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। और सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? होशंगाबाद जिले में लगते हैं। बच्चों, अब इसमें एक चीज और देखें अपन, तो अगर आपको मेलों के बारे में मध्य प्रदेश की समझना हो, तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। मतलब जहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ की जो किसान हैं उनकी जो गतिविधियां होती हैं, वार्षिक गतिविधियां होती हैं, दैनिक गतिविधियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आयोजनों पर उनका असर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं वो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस महीने, ये जो 3 महीने मार्च अप्रैल मई के, यहाँ से ये आपका जो है गर्मी का समय आ सकता है ना। ये अपन देखें, गर्मी का समय आता है तो किसानों के पास काम कम होता है ना, और फसल वगैरह कट चुकी होती है। मार्च के बाद गेहूं वगैरह की फसल भी कटती है, तो उसके बाद भी ऐसा किसानों के बाद हम मान सकते हैं कि भाई किसानों के पास जो है कि वो समय अधिक होता है और काम कम होता है। तो वो मार्च अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मेले देखने मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अब यहाँ से व्यापम जैसे एग्जामों में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस समय होता है या किन महीनों में होता है? तो मार्च, अप्रैल और मई। अगर आप ओवरऑल एक एवरेज निकाले कि भाई किस माह में सबसे ज्यादा मेले लग रहे हैं, तो इन 3 माहों जो है मार्च, अप्रैल और मई, इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। और अगर हम वही देखें सबसे कम मेले, तो जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में मौसम होता है बारिश का। 15 जून के बाद मध्य प्रदेश के लगभग हिस्सों में बारिश प्रारंभ हो जाती है, और ये लगभग मौसम जुलाई अगस्त तक ऐसे ही बना रहता है। सितंबर में भी उसका असर कहीं ना कहीं हमें, सितंबर में ठंड प्रारंभ होती है, मगर असर देखने को मिलता है क्योंकि बोनी वगैरह का टाइम होता है। तो इस समय मेले जो है वो सबसे कम लगते हैं। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है फैक्ट में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय किस मौसम में मेले लगते हैं? तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है गर्मी के मौसम में किस ऋतु में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं? तो याद रखिएगा किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। सबसे कम मेले वर्षा ऋतु में लगते हैं ना। तो इस तरीके से भी अपन को फैक्ट को याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा अगर हम मेला कहें मध्य प्रदेश में,
तो वो है कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ। 12 वर्षों में जो विशेष योग्य बनता है, ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है, उसके कारण उज्जैन में लगने वाले कुंभ को हम बोलते हैं सिंहस्थ कुंभ। उज्जैन अपने आप में पूरे देश में प्रसिद्ध है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने जो प्राचीन उसका इतिहास है उसके लिए, है ना। तो उज्जैन शहर में लगता है, किस नदी के किनारे कुंभ लगता है? क्षिप्रा नदी पर कुंभ लगता है उज्जैन में। इसके अलावा अगर अपन देखें, उज्जैन में प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है महाकालेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वो भी यहाँ पर स्थित है। और भी बहुत सारे मंदिर है, चाहे वो संदीपनी आश्रम हो जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, है ना, या फिर आपका काल भैरव मंदिर हो, है ना, या हरसिद्धि मंदिर हो जो कि कुल देवी कही जाती थी। चलिए अब इसमें देखें कि जो कुंभ का मेला है वो विशेष ग्रहों की स्थिति के अनुसार लगता है, और ये उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और प्रत्येक 12 वर्षों में आता है, और इसलिए इसको कहा जाता है सिंहस्थ कुंभ। तो आप याद रखिएगा, सिंहस्थ कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में होता है बच्चों। और कुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, जिसका नया नाम है क्या? प्रयागराज। इलाहाबाद में, हरिद्वार में, और उज्जैन में, और एक जगह और नासिक, नासिक में, है ना। ये नासिक में गोदावरी नदी, ये त्र्यंबकेश्वर के पास जो पड़ता है गोदावरी नदी, इलाहाबाद में गंगा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी, इनके किनारे लगते हैं कुंभ मेले का आयोजन, जो कि अपने आप में विश्व स्तरीय आयोजन है, और विश्व की सर्वाधिक जो सामूहिक आयोजन इसको हम मानते हैं, जिसमें कि बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। अगला जो मेला है वो है रामलीला का मेला। रामलीला का मेला जो है 100 वर्षों से भी पुराना मेला माना जाता है, जो कि जनवरी फरवरी माह में लगता है, भांडेर तहसील ग्वालियर। याद रखिएगा इसको, रामलीला का मेला ग्वालियर। अगला है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला जो है वो मुस्लिम संत पीर बुधान के नाम पे लगता है, और ये यहाँ पे इनका मकबरा भी आपको मिलेगा, ये है शिवपुरी में। याद रखिएगा, पीर बुधान का मेला शिवपुरी, पीर बुधान का मेला शिवपुरी। अगला प्रश्न है, या अगला मेला है नागा जी का मेला। अब ये नागा जी का मेला है अकबर कालीन संत थे ये नागा जी। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है कि निम्न में से कौन से संत अकबर के काल से संबंधित है? तो नागा जी जो थे वो अकबर कालीन संत थे, और इनकी स्मृति में मेला लगता है मुरैना जिले में। मुरैना जिले का पोरसा गांव है एक, वहां पे मेला लगता है, और ये लगभग 1 महीने चलता है। और यहाँ पे ऐसी जो कहानियां सुनने मिलती है ओके, ये जो मेला पहले पुराने समय में लगता था, उस समय यहाँ पर बंदर बेचे जाते थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्यापक में, आपने देखा होगा इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिनको हम जनरली पढ़ना पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो नागा जी का मेला लगता है कहाँ पर? आपका पोरसा में, मुरैना जिले के पोरसा में। अकबरकालीन संत थे नागा जी, और यहाँ पे बंदर बेचे जाते थे, अब बेचे जाते हैं मगर पालतू जानवर। चलिए अगला मेला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया, हीरामन बाबा का नाम जो था, हीरा भूमिया का नाम जो मेला है वो हीरामन बाबा के नाम से लगता है। ये ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में काफी फेमस थे, है ना। तो हीरामन बाबा का मेला कहाँ है? ग्वालियर। याद रखिएगा, हीरामन बाबा ग्वालियर। फिर तेजा जी का मेला। तेजा जी के बारे में कहा जाता है कि ये जो सांप का जो जहर है वो उतारने के लिए ये फेमस थे। और अगर अपन तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का मेला अकेले मध्य प्रदेश नहीं, ये राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में इनकी पूजा की जाती है। तेजा दशमी या तेजा दशहरा मनाया जाता है, और तेजा जयंती, बहुत सारे पर्वों का आयोजन होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। अगर हम बात करें तेजा जी के मेले की, तो ये लगता है गुना में। गुना में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। इसके साथ साथ निमाड़ में भी इसका आयोजन होता है। निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन में भी तेजा जी मेले का आयोजन होता है। अगला देखेंगे जोगेश्वरी मेला, सॉरी जागेश्वरी मेला, ये जागेश्वरी देवी का मेला। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? अशोकनगर में। अशोकनगर में चंदेरी जो है वहां पे अशोकनगर में लगता है जागेश्वरी देवी का मेला, चंदेरी अशोकनगर। चलिए नेक्स्ट है महामृत्युंजय मेला, या इसको बोलते हैं महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय मेला भी इसको बोला जाता है, महामृत्युंजय या महामृत्युंजय का मेला। ये लगता है रीवा जिले में काफी फेमस
जो है, और इसको आप याद रखिएगा, ये कब लगता है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि में। बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगने वाला महामृत्युंजय का मेला है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था जेल पहरी में कि महामृत्युंजय का मेला किस समय लगता है, तो ये बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगता है। बच्चों इस जो भी आपको ये मेले वगैरह का आ रहा है, इसका पीडीएफ में वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। सारे मेले आपको बार बार पढ़ने के लिए काम आएंगे, और इकट्ठे भी आप इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला मेला अमरकंटक का मेला। अमरकंटक का मेला शिवरात्रि पर लगता है शहडोल जिले के अमरकंटक नामक स्थान पर। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। शहडोल असल में ये अमरकंटक, आप इसको याद रखिएगा, शहडोल नहीं अनूपपुर है, ठीक है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से ये मेला लगता है। शिवरात्रि का मेला लगता है, काफी फेमस है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 80 वर्षों से ये चला आ रहा है। फिर चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला घीघरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती माना जाता था, इसलिए वहां पे सीधी जिले में चंडी देवी का मेला काफी फेमस है, याद रखिएगा। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काना बाबा का मेला। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। काना बाबा का मेला सोडलपुर होशंगाबाद, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये काना बाबा का मेला, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर कालू जी महाराज का मेला। तो कालू जी महाराज का मेला लगता है पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द। अब बच्चों, निमाड़ मतलब क्या है, निमाड़ अंचल में 2 जिले आते हैं, खंडवा और खरगोन। निमाड़ में 2 जिले आते हैं, खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन, खरगोन कहलाता है पूर्वी निमाड़, और खरगोन कहलाता है पश्चिमी निमाड़। खंडवा कहलाता है पूर्वी निमाड़, खरगोन कहलाता है पश्चिमी निमाड़। तो कालू जी का मेला कहाँ लग रहा है, खरगोन में, पश्चिमी निमाड़ में, ठीक है। कई सारे लोग जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसके नाम से, जैसे इनके बारे में कहा जाता था ये आदमी और जानवर दोनों की बीमारी ठीक कर देते थे, उनका जो है पूजन वगैरह होने लगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला है धामोनी उर्स। धामोनी जो है वो सागर जिले में लगता है। सागर में एक मुस्लिम संत थे, बाबा मस्तान अली शाह, उनकी मजार पर प्रतिवर्ष ये उर्स का आयोजन होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, धामोनी में किसकी मजार है। धामोनी जो है वो सागर जिले में आता है। धामोनी एक ग्रामीण इलाका है सागर जिले में। तो बाबा मस्तान अली शाह की वहां पे मजार है, और प्रतिवर्ष वहां पर उर्स का आयोजन होता है। उर्स मतलब होता है जो, जैसे कि मेले होते हैं हिंदू समुदाय में, वैसे ही जो संत होते हैं मुस्लिम संत, उनकी दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन होता है। एक प्रकार का ये भी मेला है मुस्लिम समुदाय का। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले के पास जो है ये आयोजित होता है शहाबुद्दीन औलिया का। तो इसको याद रखिएगा, नीमच। थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक है, जबकि ये मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट से डाउनलोड किया है, यहाँ पे थोड़ा सा देख नहीं पाया मैं। सही उत्तर इसका नीमच। नीमच नीमच क्या बच्चों, आपको नीमच का फुल फॉर्म पता है क्या? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला है मठ घोगरा का मेला। मठ घोगरा का मेला है सिवनी जिले के मोरनथन नामक स्थान पर लगता है, तो याद रखिएगा मठ घोगरा का मेला कहाँ लग रहा है, सिवनी में। मठ घोगरा का मेला सिवनी में। फिर एक और बहुत प्रसिद्ध मेला है, जैसे आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था जब वीडियो, जहां पर आपको एक आकृति, एक टापू दिखाई दिया था, वो है सिंगाजी टापू। सिंगाजी टापू कहाँ पर है, खंडवा में। सिंगाजी टापू खंडवा, और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सिंगाजी टापू खंडवा में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये प्रसिद्ध संत थे निमाड़ के सिंगाजी, उनके नाम पर पश्चिमी निमाड़ में, मतलब खरगोन में आयोजित होता है, और खंडवा के जो उनका क्षेत्र है वहां पे भी इस मेले का आयोजन होता है। तो हम कह सकते हैं सिंगाजी का मेला खंडवा और खरगोन दोनों जगह आयोजित होता है। और सिंगाजी टापू कहाँ पर है, खंडवा में है। ये नर्मदा नदी पर जो इंदिरा सागर परियोजना बनी है, उसमें एक बीच जगह पर ये टापू बना हुआ है सिंगाजी। काफी फेमस स्थान है ये, मध्य प्रदेश के
विशेष पर्यटन क्षेत्र का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है सिंगाजी टापू को। ध्यान रखिएगा सिंगाजी टापू कहाँ है, खंडवा में। और आपसे पूछा जाए सिंगाजी मेला कहाँ है आयोजित होता, तो ये खंडवा में भी होता है और खरगोन में भी होता है। चलिए अगला है बरमान का मेला। बरमान नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध तट है और जो कि नरसिंहपुर जिले में आता है ना। मकर संक्रांति पे लगता है बरमान का मेला, नर्मदा नदी पर स्थित है, नरसिंहपुर जिले में आता है बरमान। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके भाई, थैंक यू सो मच।